हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक मैं प्यारा सा ब्लॉग लेकर, रास्ते का और एक शायरी का। तो चलते चलते हम ब्लॉग बनाएंगे और उस ब्लॉग में आपको एक शायरी सुनाएंगे बहुत प्यारी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बैठ जाते हैं हम अपनी बाइक पे, चलिए मेरे साथ। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, कि दर्द अपना किसे अब सुनाए सुनो, रोए चीखें या फिर गिड़गिड़ाए सुनो। सामने आईने के जो होते हो तुम, शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां जब सरेआम लुटती हैं तो हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। ऐसे काम नहीं है। आप भी थोड़ी देर के लिए बैठो, आप बिल्कुल, आप इधर भी बैठ जाओ, ऐसे चुप हो जाओ जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं। आप बिल्कुल चुप हो करके बैठ जाओ। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, सुनिएगा। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। अगला मिसरा पुकारता है आपको। कभी कभी आपने देखा है कि जब भी मैच होता है तो इनबॉक्स में आकर के बहुत सारे लोग ज्ञान देने लगते हैं, वतन परस्ती का सबूत मांगने लगते हैं। मेरे भी इनबॉक्स में आते हैं और कहते हैं आपका तो नाम भी इमरान है, आप क्या कहेंगे। तब मैं कुछ और नहीं बोलता हूं, पलट के एक तस्वीर भेजता हूं कि खाना काबा के सामने हज करने गया हुआ एक शख्स तिरंगा लेकर के खड़ा है। वो तस्वीर भेजता हूं और जवाब में इतना लिखता हूं कि मेरे भाई हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगे फहराए हैं जहां कदम रखने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है। मैं पढ़ता हूं, सुनना मेरे भाई, कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना आप बाराबंकी वालों। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। आप तो रूहानी लोग हैं, रूहानी लोग ऐसी खामोशी से इस मिसरे को सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। इधर डाइस, इधर सामने वाले साथी, इधर डाइस के भी दोस्तों की दुआएं मिले। मैं दुआ कर रहा हूं और इस दुआ में पूरे बाराबंकी को शामिल कर रहा हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, रूह से मुल्क का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। और आखिरी बंद इस नज्म का, कि तूने नफरत का जो बाजार
हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। अगले 2 मिसरे एक एक शख्स तीसरे मिसरे पे खामोश रहेगा और चौथा मिसरा अगर लगे कि आपकी धड़कनों की तर्जुमानी कर रहा है तो कसम है एक हाथ को जिन्होंने अब तक दाद नहीं दी होगी, मुझे उनकी भी दुआएं चाहिए। मैं पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह वाह वाह। थक गए आप लग रहा है मुझे, थके तो नहीं है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी जज्बाती मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जहां हैं जैसे हैं जिस तरह हैं, बैठे हैं खड़े हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं। आजकल कुछ ट्रेवल एजेंट निकले हैं सियासत में रहकर, हर दिन टिकट भेजते हैं कि यहां चले जाओ वहां चले जाओ। इमरान आखिरी बंद पढ़ता है इस नज्म का, और 12 बंकी वालों मेरा दामन भर के मुझे विदा करना, मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं। मेरा दोस्त महशर अफरीदी एक बहुत अच्छा शेर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। मैं बंद पढ़ता हूं। आप पहुंचे तो 12 बंकी वालों, जो ये नई नस्ल है जो मुझसे मोहब्बत करती है, जो कई 100 किलोमीटर कई किलोमीटर से चल के यहाँ सुनने के लिए आई है, उसकी आसमान छूती हुई दुआएं मुझे मिले, तालियां मुझे मिले। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। परफेक्ट। ऑल द हेटर्स सबके लिए एकदम सही है ये। और मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे। फाइनली गाइस वीडियो हुई पूरी, और आपको नज़म कैसी लगी तो कमेंट्स करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल क्या क्या चाह रहे हैं भैया? बेल आइकॉन बटन जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हम पहुंच गए जिम, और अब हम वीडियो बनाना बंद करते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एवरीबॉडी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, आस पड़ोस का ख्याल रखना, और जानवर का खास तौर से ख्याल रखना। तो फिर मिलेंगे आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर। हम पहुंच गए हैं जिम, कर लेते हैं हम एंट्री जिम के अंदर। तो फिर बाय बाय।